Hello guys, welcome back to my channel. So here I am with another video. Actually, this video is about any topic of the demo teaching for KVS PRT. कि आप अगर वहां पे कोई भी टॉपिक चूज करके पढ़ा रहे हैं तो वो आप कैसे पढ़ाएंगे। आप कोई भी रैंडम एक टॉपिक लीजिए, तो वो आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम देते हैं पढ़ाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट या 1 घंटे या आधे घंटे का डेमो प्रिपेयर करके जाएं। आप सिर्फ 10 मिनट के दो टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए कि अगर 11th आवर पे वो आपके पहले टॉपिक को मना कर दे, जो कभी नहीं होता है, पर अगर वो हो गया तो आप सेकंड टॉपिक के साथ एटलीस्ट प्रिपेयर रहे। ठीक है। तो अगर आपने अपना पहला टॉपिक प्रिपेयर किया है, लेट से मैं मैथ्स का एक टॉपिक लेती हूँ, फेंसेस, जो कि पेरीमीटर से आगे जाके कनेक्ट होगा, फील्ड्स एंड फेंसेस, आखिरी टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास का। ठीक है। तो मैंने एक टॉपिक ले लिया, फील्ड्स एंड फेंसेस। तो सिंस वो आप एक क्लास 5th के बच्चे को पढ़ाने वाले हो, तो आप उसको वो कैसे पढ़ाओगे। तो सबसे पहले आप पढ़ाना शुरू करके, क्योंकि आप पीआरटी के लिए हो, तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी टॉपिक को एक स्टोरी से स्टार्ट करें। डायरेक्ट टॉपिक का नाम नहीं लेना है। अगर आप क्लास 5th के बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो थोड़ा ग्रोन अप होता है, फिर भी आपको टॉपिक का नाम डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्टली नहीं लेना है। ठीक है। तो आपको एक स्टोरी बनानी है। आप एनसीईआरटी की बुक को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक आपने कंसीडर की, ओके, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, रहमत एक फार्मर है जिसे अपने फील्ड की फेंसिंग करनी है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप नाम चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट पूरा कॉपी मत कीजिए, वरना वो लगेगा कि आपने खुद से कोई एफर्ट्स तो डाले ही नहीं है। ठीक है। तो आप लोग उस फार्मर का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके फील्ड में उसने जो उसके फील्ड में जो उसने बाउंड्री बनाई है, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसने ट्रेपेजियम बनाया, आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। इजी से शुरू कीजिए, फिर आप डिफिकल्ट की तरफ जाइए। जैसे एनसीईआरटी में मैंने देखा, उन्होंने डायरेक्ट जो फील्ड की फेंसिंग है वो ट्रेपेजियम शेप से शुरू किया है। आप पहले स्क्वायर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आप मुझे लगता है आप पेरीमीटर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। पेरीमीटर तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे, उससे पहले ही वो आपको मना कर देंगे कि वेट, नाउ दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है। तो वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि फेंसिंग, तो वो आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिर्फ इसी टॉपिक पे वो आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वो आपसे कर सकते हैं, आप क्लास 5th के बच्चे को पढ़ा रहे हो सकता है उसको फेंसिंग ना आता हो, राइट। हो सकता है उसे फार्मर फेंसिंग ये सब ना पता हो, तो आप उसे कैसे समझाओगे। तो फिर आपको उस चीज के लिए फिर से प्रिपेयर रहना है। आपको एक अलग स्टोरी अपने माइंड में पहले ही तैयार कर लेनी है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको उनको ऐसे बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे क्या कर सकते हैं कि बच्चे को पेरीमीटर निकालने में परेशानी हो रही है। ठीक है। आपने उसको सारी चीजें बता दी, फिर भी वो पेरीमीटर नहीं निकाल पा रहा है, किसी भी शेप का नहीं निकाल पा रहे, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं कि हो सकता है बच्चे को पेरीमीटर निकालने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि उसको पेरीमीटर का मतलब ही नहीं पता है। आपने उसे स्क्वायर के लिए बता दिया 4x, 4 इंटू साइड लेंथ, रेक्टेंगल के लिए बता दिया 2 इंटू L+B, पर किसी भी रैंडम शेप के लिए वो इसलिए नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि उसको पेरीमीटर का मतलब ही नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चन से नोटबुक पर लिखिए। उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से बनाइए। ओके, कि आपको ऐसे पढ़ाना और ये क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो गाइस, मैं एक एग्जांपल लेके फेंसेस और फील्ड्स का एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि आपको उनको एक्चुअली डील कैसे करना है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और बहुत सारी डायरेक्शन से आएंगे। तो आई जस्ट वांट यू टू बी prepared for that. So let me take one very easy example. Okay. Yeah. So this is the example that we have. In this, what we are actually covering about fields and fences. ठीक है। तो अगर आप ये टॉपिक चूज कर रहे हो, तो आप अपनी स्टोरी में यहाँ पर ये रहमत, दिस इज द नेम ऑफ द फार्मर, आप इस नाम को चेंज कर सकते हो, कीप एनी रैंडम नेम। ठीक है। उसके बाद ये फील्ड की जो शेप है, ये आप देख रहे हो कैसी है, ट्रेपेजियम जैसी, राइट। तो आप इसकी जगह कुछ और चूज कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल। उसके बाद जब आप
उनको पेरीमीटर और फेंसिंग के बारे में समझाओगे, वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई बच्चा बोले कि सर मेरा जो फील्ड है वो स्क्वायर सर्कल शेप का है, तो आप उसको कैसे पेरीमीटर निकालना सिखाओगे? क्या वो अपने फील्ड की फेंसिंग कर सकता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वो आपको एक रैंडम ऐसी कोई ऐसी शेप बनाकर दे दे, कोई भी रैंडम शेप बनाकर दे दे, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे? वो आपको पूछेंगे, आप बच्चे को इस शेप के लिए कैसे समझाओगे कि वो कैसे फेंसिंग कर सकता है? तो बेसिकली यहाँ पे आपको आंसर ये देना है कि मैं किसी भी रैंडम दुनिया में, लाइक इन दिस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी शेप्स, मैं सारी शेप्स का नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं बच्चे को पेरीमीटर का मीनिंग समझा पाऊं बहुत अच्छे से, पेरीमीटर का मीनिंग इतने अच्छे से समझा पाऊं कि चाहे कोई भी शेप आ जाए, अगर उसको सारी साइड्स की डायमेंशंस पता है तो वो इजीली निकाल लेगा पेरीमीटर, इजीली फेंसिंग कर पाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, आपको उनको ये कन्विंस करना है कि आप बच्चे को बहुत अच्छे से पेरीमीटर का मतलब समझा पाओगे, राइट? फिर यहाँ पर आगे आकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उनके साथ ऐसे ही डील करना है, ओके? एंड ऑलवेज ट्राई टू गो विद एनसीईआरटी, बिकॉज वहां पर क्या होता है, वो लोग सिर्फ एनसीईआरटी को ही कंसीडर करते हैं। वहां पर जब आप डेमो टीचिंग भी दोगे, तो वहां पे सामने आपको एनसीईआरटी बुक्स तो उनकी टेबल पर मिलेंगी। तो अगर आप एनसीईआरटी को लाइक माइंड में रख के डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन करोगे ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, that will also help you to impress the panel members. And also, since NCERT is according to the KVS curriculum, so this is very helpful, and you can convince, you can like impress the panel members in just 5 minutes only. So those 5 minutes are very crucial for you, so start preparing from today only. And for more updates, please stay tuned on my channel, subscribe it, like it and share it. And also, if you want any other query, if you want video and any other topic, then please comment. I'll try to make the video on that also. Thank you so much. See you in the next video. Bye.